सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल के YouTube प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वह संस्कृत प्रश्नोत्तर मालिका जो हमने सीरीज चलाया हुआ है। हमारा एक भाग उसका पहले भी हमने अपलोड किया हुआ था और जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और फिर से जो है आज हम द्वितीय भाग लेकर उसका आए हैं। आज का ये जो हमारा पेपर आप देख रहे हैं, हम जो जिन प्रश्नों को हम आज लेकर के आए हैं, यह झारखंड पीजीटी की परीक्षा 2018 में हुई थी, उसी का प्रश्न पत्र है और उन्हीं प्रश्न पत्र को हम उसमें आए हुए प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे, है ना। हमारे सेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जो है परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अधिक से अधिक आप अभ्यास करें, हल करें, जिससे आपको एक आइडिया लगे, एक अनुमान आ जाए कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप भी अभ्यास करिए हमारे साथ। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है ना। आप देखिए इसको। प्रश्न हमारा है कि सीमंतोन्नयन संस्कार कस्मिन् गर्भमासे करणीय। अर्थात सीमंतोन्नयन संस्कार जो है 16 संस्कारों का जो वर्णन है उनमें से सीमंतोन्नयन संस्कार भी एक संस्कार है। तो इस संस्कार को गर्भ के किस माह में या किस मास में जो है इसे मनाया जाता है या किया जाता है। ठीक है, तो यह संस्कार जो है आप इसका जो सही उत्तर अगर देखेंगे तो यह जो है चौथे माह में, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है चतुर्थे माह से सीमंतोन्नयन संस्कारः करणीयः। ठीक है, चौथे माह में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला जो ऑप्शन चतुर्थ माह से सही हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कार से इससे हम यह देख रहे हैं कि हमें संस्कार पर जो है जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमें देख लेना है। संस्कार के विषय में 16 संस्कारों के विषय में जानकारी हमें रखनी ही रखनी है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर देखिए। शकुंतला कया सह पतिगृहं प्रेषिता। शकुंतला कया सह पतिगृहं प्रेषिता, अर्थात शकुंतला किसके साथ अपने पति के घर भेजी गई थी। जब वह कर्ण के आश्रम से शकुंतला जब राजा दुष्यंत के पास जा रही थी तो फिर वह किसके साथ, उनके साथ कौन गया था? तो आप जानते हैं कि उसके साथ गौतमी गई थी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न और बन सकते हैं। ठीक है, तो जो चतुर्थ अंक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें से, तो चतुर्थ अंक को पढ़ लेना है, आवश्यक है। उसमें से जितने भी जो है जो भी कथानक है उसका कथानक आपको पता होना चाहिए और फिर पात्र भी पता होना चाहिए और पात्र के जो संवाद हैं उस पर उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कीदृशम नरम ब्रह्मापि न रंजयितुम शक्नोति, है ना। किस प्रकार के मनुष्य को ब्रह्मा भी, है ना, खुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न रंजयितुम शक्नोति क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ज्ञान लव दुर्वेदग्धम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। मेघदूत से है कि मेघदूतम इति काव्य से काव्यधा, मतलब मेघदूत जो है यह किस प्रकार का यह काव्य है। काव्य में यह कौन सी विधा में यह काव्य लिखा गया है। मेघदूत जो ग्रंथ है इसकी जो है काव्य विधा क्या है, किस काव्य विधा में लिखा गया है? तो मेघदूत आप जानते हैं कि यह खंड काव्य के अंतर्गत इसकी गणना होती है। मेघदूत जो है 2 खंडों में विभक्त है ना, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो मेघदूत भी जो है आप पढ़िए, पूर्व मेघ उत्तर मेघ में जो है इसके मंगलाचरण को पढ़िए, पहला श्लोक को पढ़िए, है ना। तो जो भी सिलेबस आप देख लीजिए पहले कि क्या है और सिलेबस के अनुसार जो है तैयारी करिए। तो प्रश्न देखिए ऐसे बन जा रहा है। ठीक है, तो ग्रंथों के विषय में भी आपको जो है ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए। आर्य भाषाया प्राचीनतमम रूपम किम अस्ति। ठीक है, भाषा और साहित्य से भी देखिए यहाँ प्रश्न बन रहा है कि आर्य भाषा का सबसे प्राचीन रूप जो है वह कौन सा है ना। तो आर्य भाषा का सबसे प्राचीन जो रूप है और उसमें दिया है महाभारत, मतलब ग्रंथों के रूप में यहाँ पे दिया गया है। ये इस प्रश्न के ऑप्शन और भी बहुत तरीके से इसको बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रंथों में अगर
पूछा गया है कि ग्रंथ के अनुसार सबसे प्राचीनतम रूप क्या है। तो हम जानते हैं कि जो है वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और वेदों में से ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो इसका तीसरा जो है ऋग्वेद जो है इसका सही उत्तर है। ठीक ना। तो इस तरह से आप भाषा साहित्य से भी प्रश्न यहाँ ऐसे बन रहे हैं, इसको भी आपको देख लेना है। क्व सूर्य प्रभुवो वंशः, अगला प्रश्न देखिए, कः सूर्य प्रभुवो वंशः इत्युक्ति कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते, है ना। क्व मतलब कहाँ, कहाँ जो है सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश मिलता है। तो सूर्यवंशी जो है कहाँ पे, सूर्यवंश की जो है चर्चा कहाँ पे है, तो आप जानते हैं कि रघुवंश में ही इसकी चर्चा होगी, है ना। तो रघुवंश में दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नहीं। आइए, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम येष्युष्मास्वपीतेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिता काश्यपेन। कहता है इसमें कहा प्रश्न जो है 7 में देखिए आप कि इस श्लोक के माध्यम से, जो श्लोकांश है इसके माध्यम से काश्यप के द्वारा किसे संबोधित किया गया है कि जिसको जल पिलाने से पहले आप स्वयं जल नहीं पीती थी। तो किसको जल पिलाने से पहले, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तपोवन तरवा, मतलब यह जो तपोवन के जो तरुए हैं, जो पेड़ थे, हे शकुंतला जब तुम जा रही थी, तो कहता है कि आप तो जानती हो कि शकुंतला कैसी है ना, जो पेड़ पौधों को जल देने से पहले खुद वह प्यासी रहती थी, स्वयं जल वह पान नहीं करती थी। तो यहाँ तपोवन तरु को जो है संबोधित करते हुए काश्यप ने जो है शकुंतला के जो है उसके गुणों का वर्णन किया है। चलिए, अब है अर्घ्याः कति भवन्ति। ठीक है, तो कहता है कि अर्घ्याः कति भवन्ति, कितने अर्घ्य होते हैं, तो 60 अर्घ्या भवन्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपायाति बुद्धि इति उक्ति वर्तते। कहता है कि यौवन के आरंभ में प्रायः जो है कि शास्त्र के जल से निर्मल किए हुए भी जो है बुद्धि जो है कलुषता को प्राप्त कर जाती है, क्योंकि यौवन का समय ऐसा रहता है कि कितना भी जो है उसको शास्त्र का जो है शास्त्र के जल से उसको शुद्ध किया जाए, कितना भी वह ज्ञानी पुरुष क्यों न हो, लेकिन यौवन के जो है यौवन काल में जो है वह बुद्धि भी कलुष हो ही जाती है। यह जो है शुकनासोपदेश में जो है यह बात जो है यह कथन कहा गया है। ठीक है, आइए, तो यहाँ देखिए शुकनासोपदेश से भी एक प्रश्न यहाँ बन करके आ रहा है। तो यह कथन किसका है, तो यह संवाद जो बोले कि संवादों को जो है आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। तो शुकनासोपदेश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी देखिए। कादम्बरी ग्रंथस्य लेखक का 10वां प्रश्न जो है पूछा गया है कि कादम्बरी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कि कादम्बरी किस ग्रंथ के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है बाणभट्ट जो है कादम्बरी के लेखक है। ठीक है, इंद्रियेभ्य पराह्यर्था इत्यादि मंत्रे प्रबलतमः का, तो इसमें इस मंत्र में जो है इस मंत्र का कुछ जो है पार्ट यहाँ, कुछ अंश यहाँ दिया गया है, पूरा श्लोक यहाँ मंत्र नहीं दिया गया है। तो इस मंत्र में सबसे प्रबल किसको बताया गया, सबसे प्रबल क्या है, तो सबसे प्रबल क्या है, वह आत्मा है। ठीक ना। आइए अगला देखिए, अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम तथा इत्यादि श्लोकेन मनुस्मृतौ कस्य कर्तव्यम विहितम। इस श्लोक के द्वारा जो है अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम, ठीक है, अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह जो है इस श्लोक के द्वारा मनुस्मृति में
किसके कर्तव्य को जो है यहाँ बताया गया है, किसका कर्तव्य है? अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह सब जो है ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया है। 4 वर्णों में, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से ब्राह्मण का क्या काम है? तो अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ याजन करना, कराना, यह सब ब्राह्मणों का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, तो ब्राह्मण का यह कर्तव्य है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। मृच्छकटिकम इत्यस्य नायकः कः। देखिए मृच्छकटिक का नायक पूछा गया है, तो आप जानते हैं चारुदत्त इसके नायक हैं मृच्छकटिक के। ठीक है, आइए अतिथि सेवा, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अतिथि सेवा कस्मिन् महायज्ञे अस्ति, कि किस महायज्ञ में जो है अतिथि सेवा बताया गया है? तो नृयज्ञ, नृयज्ञ में अतिथि सेवा का जो है वर्णन है। ठीक ना, मतलब राजा के द्वारा, हाँ, नृप के द्वारा, जो राजा के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ में जो है अतिथि की सेवा का वर्णन है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न बहुत छोटा लिखा गया है, देखने में है ना असुविधा हो रही है, मैं भी सिर्फ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इस क्वेश्चन संख्या 15 को आप, मैं स्किप कर देता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में मैं इसका बता दूंगा। ठीक है, किम महाकाव्यम विद्वद्भ्यः औषधम मन्यते, कहता है कौन सा महाकाव्य विद्वानों के लिए औषध के समान माना गया है ना? तो कौन सा महाकाव्य? तो नैषधीय चरित्र को, आपको बता दें कि नैषधीय चरित्र को जो है ना विद्वानों के लिए औषधि के समान माना गया, क्योंकि नैषधीय चरित्र में बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं और विद्वानों के लिए जिस तरह से औषधि जो है जीवन जो है देने का कार्य करती है, उसी प्रकार जो है विद्वानों के लिए यह एक औषध के समान है। आइए बुद्ध चरितस्य काव्य विधा का, तो जो बुद्ध चरित है उसका काव्य विधा क्या है? तो यह एक महाकाव्य, बुद्ध चरित महाकाव्य की श्रेणी में यह ग्रंथ आता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। सुकनासः कस्य मंत्री आसीत्, सुकनास जो है किसका मंत्री था? तो आप बताइए, तारापीठ का था, चंद्रापीठ का था, किसका था? तो आप जानते हैं कि यह मंत्री जो था वो तारापीठ का था, और तारापीठ का जो पुत्र था वो कौन था? चंद्रापीठ। और चंद्रापीठ को ही जो है उसने जो है क्या दिया था? उपदेश दिया था। तो सुकनासोपदेश में उपदेश जो दे रहा, कौन दे रहा? सुकनास दे रहा है, जो कि तारापीठ का मंत्री है और चंद्रापीठ को उपदेश दे रहा है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न जो है बन सकते हैं कि सुकनासोपदेश में कौन किसको जो है उपदेश दे रहा है। तो आप देखिए कि सुकनास जो है वो उपदेश दे रहा है, जो मंत्री है तारापीठ का, और वह चंद्रापीठ को दे रहा है। और चंद्रापीठ क्या है? तारापीठ का जो है वह पुत्र है, और तारापीठ जो है चंद्रापीठ का क्या है? पिता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सांख्य मते कति तत्वानि, सांख्य के अनुसार कितने तत्व जो है बताए गए हैं? तो पंचविंशति तत्वानि। ठीक है, यानी 25 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न है। स्वप्नवासव दत्त नाटके नायक का, देखिए इससे पहले वहां था मृच्छकटिक में था कि उसका नायक कौन है, अब यहाँ स्वप्नदत्तवास में। तो यहाँ पे ग्रंथ में परिचय में पात्र परिचय भी आपको देखना है कि जो नाट्य ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के जो है पात्र को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें उदयन जो है इसके जो है नायक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रबोध चंद्रोदयम अस्ति, अब प्रबोध चंद्रोदय है, गीति काव्य, चंपू काव्य, खंड काव्य, प्रतीक नाटकम, क्या है? तो क्या है ये? तो यह भी प्रश्न वही है कि जो पिछले में प्रश्नों में जो पूछा गया था कि किस विधा का यह है ग्रंथ, है ना, यह ग्रंथ जो है किस विधा में, महाकाव्य के किस विधा में लिखा गया है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, ठीक है, या चंपू काव्य है, क्या काव्य है? तो उसी प्रश्न को देखिए कैसे उलट के पूछा है कि प्रबोध चंद्रोदय है, अब क्या है? तो आप जानते हैं कि यह प्रतीक नाटक है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ग्रंथ परिचय में इसको पढ़ लेना है।
ग्रंथों के लेखक पढ़ना है, ग्रंथों की विधा पढ़ना है, ग्रंथों के कितने खंड हैं, कितने उच्छ्वास हैं, कितने अध्याय हैं, है ना, किस में बटा है, अध्याय में बटा है, उच्छ्वास में बटा है, सभी के अलग अलग जो है सभी ग्रंथ बांटे गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखते रहना है। आइए अगले प्रश्न को देखिए। महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया। महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया इति पद्यम कह कथयति। यह जो पद्य है कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? तो यह जो है उदयन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं कि महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया। यह जो है उदयन का यह जो है कथन है। संस्कृत कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। संस्कृत साहित्य का इतिहास से यह प्रश्न लिया गया है और जो है इससे प्रश्न बन रहा है कि संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है। तो संस्कृत आप जानते हो भारोपीय जो है परिवार का हिस्सा है यह, यानी भारत यूरोपीय परिवार का यह। ठीक है, चतुर्थ ऑप्शन जो इसका है यह सही उत्तर हो जाएगा। शिशुपालवधम इति महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। अगला प्रश्न हमारा है कि शिशुपालवध में कितने सर्ग हैं। तो शिशुपालवध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। अभी कुछ देर पहले मैं चर्चा कर ही रहा था कि ग्रंथों में कितने सर्ग हैं, कितने जो है अध्याय हैं, ये भी आपको देखना है। तो देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न यहाँ बन गया कि शिशुपालवध में 20 सर्ग हैं। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन सही है। ठीक ना। वेदा विनाशनम नित्यम य एनम मजमव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम इति श्लोक कुत्र उपलभ्यते। अब श्लोक देकर के पूछा गया है कि यह जो श्लोक है यह कहाँ से लिया गया है, मतलब किस ग्रंथ का यह श्लोक है, आपको ग्रंथ बताना है। तो यह श्रीमद् भगवद गीता का यह जो है श्लोक है। ठीक है, आइए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधयत, यह पूछा गया है इत्यादि श्लोक का कुत्र उपयोग। यहाँ भी यही सेम प्रश्न है, प्रश्न का सेमी प्रकार है। यह भी पूछा गया है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत, है ना। तो यह कहाँ से है? तो यह कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखिए। हर्षचरितम अभिधीयते। अब देखिए वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की विधा है, काव्य की कौन से विधा में लिखा गया। अब ये तरीका भी है कि हर्षचरित जो है जाना जाता है किस रूप में, कथा के रूप में, आख्यायिका के रूप में, गीति काव्य या पद्य काव्य। क्या है हर्षचरित, क्या है? तो यह एक आख्यायिका है। ठीक ना। एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि मंत्रे एष पदेन कह वाच्यः। एष सर्वेषु भूतेषु, है ना। तो इसमें जो है कथा वाच्य जो है क्या है, कह वाच्य। तो इसमें किसको कहा गया है? एष सर्वेषु भूते, यह जो है सभी भूतों में, किसके विषय में यह कहा गया है? तो यहाँ परम पुरुष के विषय में यह बात कही गई है। कति महायज्ञाः, कितने महायज्ञ हैं? तो पंच महायज्ञ। कितने महायज्ञ हैं? तो पंच महायज्ञ की बात यहाँ पे हो रही है। अभी पिछला एक प्रश्न हमारा आया था कि अतिथि सेवा किस यज्ञ में, तो वह नृयज्ञ में होता है। ठीक है, और उसी में नृयज्ञ भी 5 महायज्ञों में से एक यज्ञ है। तो ये 5 महायज्ञों को भी आपको देख लेना है कि 5 महायज्ञ कौन है। ठीक है, उसके विषय में भी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है। आइए देखिए अगला क्या है। यह भी प्रश्न बहुत ही छोटा है, इसका फॉन्ट बहुत छोटा है, लेकिन मैं ये पढ़ा जा सकता है कि प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम इत्युक्ति कस्याः विद्यायाः विषय प्रतिपादिता। प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम। ठीक है, तो यह जो है यह किस विद्या के विषय में कहा गया है? तो आन्वीक्षिकी विद्या के विषय में यह कहा गया है। तीसरा ऑप्शन जो है यह सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अर्थो हि कन्या परकीयैव इति श्लोकांशः कस्य नाटकस्य, है ना। कन्या तो पराई होती है,
हम लोग कहते हैं ना कि बेटियां जो है वह पराई धन होती हैं, तो बस वही जो है कह रहे हैं कि यह तो अर्थो ही कन्या पर की है, वो मतलब यह तो पराई होती है, फिर उस पर क्या मोह करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में काश जो है यह कहा गया। किस नाटक का अंश है यह, तो इस यहाँ तो पूछ ही लिया गया, ग्रंथ को पूछ लिया गया है कि कौन से ग्रंथ से या किस नाटक से यह लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल का है, और है ना ऋषि काश्यप जो है इसको कह रहे हैं। ठीक है। स्वप्नवासव दत्तम इति नाटके कति अंका। स्वप्नवासव दत्तम नाटक में कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने हैं, तो 7 अंक हैं। ठीक ना। मुद्रा राक्षस नाटक से मुख्य रस का, मुद्रा राक्षस नाटक का मुख्य रस क्या है। मुद्रा राक्षस का जो है वीर रस है। तो अब यहाँ एक देख लीजिए कि सभी ग्रंथों के जो है में कौन सा रस जो है प्रधान रस क्या है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है। 10 कुमार चरितस्य मूल ग्रंथे कति राजकुमाराणाम वर्णनम अस्ति। 10 कुमार के नाम में 10 लगा हुआ, 10 कुमार चरितस्य मतलब 10 कुमारों का चरित्र का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है, तो कितने राजकुमारों का वर्णन है। तो इसको देखकर ऐसा नहीं समझना है कि 10 राजकुमारों का वर्णन यहाँ मिलेगा। ऑप्शन में 10 दिया भी हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 8 मूल जो ग्रंथ है उसमें 8 राजकुमारों का वर्णन मिलता है। बात समझे। नाम 10 कुमार चरित है, लेकिन मूल जो ग्रंथ है उसमें जो है 8 ही राजकुमारों का वर्णन मिलता है। अधोलिखितासु भाषासु का भारूपीय परिवारस्य शतम वर्गस्य भाषा नास्ति। कहता है कि नीचे लिखे भाषाओं में कौन सा जो है भारूपीय भाषा परिवार के शतम वर्ग की भाषा नहीं है। अब इस पर भी ध्यान देना, नहीं है, इस बात पर भी ध्यान रखना है कि नहीं है। फारसी, अवेस्ता और संस्कृत ये सब तो है, ग्रीक जो है यह इसका जो है हिस्सा नहीं है। तो यही इसका चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय से रचयिता कह, तो प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कौन है, तो कृष्ण मिश्र जी हैं इसके रचयिता। ठीक है। तो ग्रंथ और रचनाकार के भी आपको परिचय पढ़ना है। अथो नरेंद्र सुतमागताश्रु शिरस्युपाग्राय चिरं निरीक्ष्य इत्यादि श्लोके नरेंद्र गच्छ पदेन कम आज्ञापयति। इस श्लोक में नरेंद्र गच्छ जो है, हे राजन जाओ, इस पद से किसको आज्ञा दे रहा। ठीक है। नरेंद्र गच्छ पदेन कम आज्ञा, मतलब जो है कि किसको आज्ञा दे रहा है। राजा जो है जाने की आज्ञा किसे दे रहा है, तो किसको दे रहा है, तो कुमार सिद्धार्थ को दे रहा है। ठीक है। क्योंकि कुमार सिद्धार्थ जो है वह राजमहल से जो है वो बाहरी दुनिया में, राज्य में बाहरी की दुनिया देखने के लिए बहुत ही ललायित थे, है ना। उनको राजमहल में उनको मन नहीं लग रहा था। तो ये सब कुछ सोचते हुए कि यौवन के आरंभ में यह जो ऐसा कोई ऐसा कुछ ना हो, तो उनकी बात को मानते हुए राजकुमार को राजा जो है से जो है राज नगर भ्रमण का जो है आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम भ्रमण करो। ठीक है। चलिए अगला देखिए, सुकनासेन कह उपदिष्ट। सुकनास के द्वारा किसको उपदेश दिया गया। देखिए वही प्रश्न जो इसकी मां चर्चा कर रहा था कि सुकनासोपदेश में जो है सुकनास ने किसे उपदेश दिया है, चंद्रापीठ को तारापीठ किसको दिया है। तो आपको पता है, उन्होंने बताया था कि चंद्रापीठ तो पुत्र हैं, तो चंद्रापीठ को उपदेश दिया है और तारापीठ ने कहा था कि चंद्रापीठ को उपदेश दीजिए। ठीक है। तारापीठ के पिता थे, राजा थे, और चंद्रापीठ राजकुमार हैं, तो उनको जो है उपदेश देने के लिए चंद्रापीठ को कहा गया कि तारापीठ ने कहा कि चंद्रापीठ को उपदेश दीजिए। सुकनास ने दिया था चंद्रापीठ को। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा चंद्रापीठ। ठीक है। अगला देखिए, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये इदम मंगलाचरणम कस्य ग्रंथस्य।
अब देखिए पूछा गया है कि वाग्रथायु संपृक्तो वाग्रथ प्रतिपत्तय। अब आप सभी जानते हैं कि यह मंगलाचरण जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसी ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो यहाँ से आपको यह समझना है कि ग्रंथों के जो भी आपके पाठ्यक्रम में जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के मंगलाचरण आपको पढ़ लेने हैं और मंगलाचरण के प्रकार भी पढ़ने हैं। प्लस मंगलाचरण में किसको जो है नमस्कार किया गया है, किनको जो है उसमें याद किया गया है, किनका वर्णन है, किनका जिक्र है, यह भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो और मंगलाचरण के प्रकार भी पढ़ लेने हैं कि किस प्रकार का नमस्कारात्मक है, आशीर्वादात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है। तीन ही प्रकार के मंगलाचरण हैं। तो इनमें से कौन से प्रकार का है कि वाग्रथाविव संपृक्तो वाग्रथ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये नमस्कारात्मक ये मंगलाचरण है और यह रघुवंश का है, रघुवंश महाकाव्य का यह मंगलाचरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मार्गं प्रपेदे सृदिशानुयात्र चंद्रस्य नक्षत्रैवान्तरिक्षम् इति श्लोकांशे कः चंद्रः एव शोभते स्म। इस श्लोकांश में कौन चंद्रमा के समान शोभित हो रहा था? कौन? तो चंद्रमा के समान कौन शोभित हो रहा था? तो कुमार सिद्धार्थ। कुमार कौन? वो सिद्धार्थ। जब वो निकलते हैं मार्ग जो है नगर भ्रमण पर जब निकलते हैं तो कैसे शोभित हो रहे हैं? तो वह चंद्रमा के समान जो है कवि उनकी तुलना करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कुमारः। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए, नित शतकम अस्ति। अब देखिए फिर से वही प्रश्न है। तो अभी तक हमने 5 से 6 प्रश्न इस प्रकार से देखे हैं कि जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ की विधा के पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ग्रंथ है। नित शतक क्या है? तो यह एक मुक्तक काव्य है नित शतक। ठीक है, मुक्तक काव्य की श्रेणी में इसकी गणना होती है नित शतक की, जो जिसके लेखक कौन है? भर्तृहरि है। ठीक है, संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमं रूपम किम? संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप क्या है? तो यहाँ संस्कृत वांग्मय और उसका इतिहास से यह प्रश्न बन रहा है कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम रूप जो है वह वैदिक संस्कृत है। ठीक है, देखिए प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रश्नों के उत्तर जो है वह ऑप्शन के ऊपर भी निर्भर करेगा कि किस प्रकार के जो है यहाँ पे उसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो उस पर भी यह निर्भर करेगा कि प्रश्न कैसा है, ऑप्शन कैसा है। तो ऑप्शन को देखते हुए, है ना, जरूरी नहीं है कि इसके जो है यही उत्तर होगा। अगर ऑप्शन बदल दिया जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा, उत्तर का चुनाव करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पाली है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत क्या है? तो यह जो है वैदिक संस्कृत में जो है संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में से है। ठीक है, कस्य काव्यस्य आदो हिमालय वर्णनम अस्ति। अच्छा, किस ग्रंथ के शुरुआत में, प्रारंभ में, मतलब कथानक से प्रश्न देखिए बन ही रहा है। हमने पहले कहा था कथानक को पढ़िए। तो किस काव्य के प्रारंभ में हिमालय का वर्णन है? तो हिमालय का वर्णन किस में है? तो कालिदास के कई रचनाओं में हिमालय का उन्होंने वर्णन, विशद वर्णन उन्होंने किया है। तो आप देखिए कहाँ पे है, तो प्रारंभ में, ये देखना आदव, शुरुआत में वर्णन कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो कुमार संभव में है। ठीक है, उन्होंने बहुत विशद वर्णन है कुमार संभव में। ठीक है, अलग अलग कवियों ने भी जो है प्राकृतिक जो है वन, नदियों और पहाड़ों का वर्णन किया है, लेकिन महाकवि जो है का जो उन्होंने जो वर्णन किया है कुमार संभव में वो अद्वितीय है। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काले निम्नलिखितेषु कः ग्रंथः लिखितः। देखिए प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा काल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो सबसे प्राचीनतम की बात जब हो रही है तो यही ऋग्वेद है। वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन जो वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन वह ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद ही लिखा गया। ठीक है,
वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः इति सूक्ति कस्य कवि। वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः, यह सूक्ति किस कवि का है? तो भारवी का है। ठीक है, महाकवि भारवी की यह पंक्ति है। हर्षचरितम इति ग्रंथे कति उच्छ्वासाः सन्ति। अब देखिए हर्षचरित इस ग्रंथ में कितने उच्छ्वास हैं। उच्छ्वास मतलब कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं, है ना, कितने भाग हैं। तो यही उच्छ्वास जो है हर्षचरित में, इसको उच्छ्वास कहा गया। जो अध्याय भाग खंड जो होता है उसे हम क्या कहा गया है? उच्छ्वास की संज्ञा दी गई है। तो उच्छ्वास मतलब वही कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 उच्छ्वासों में बांटा गया है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि हर्षचरित विभक्त है अध्याय में, खंड में, भाग में, उच्छ्वास में। इस प्रकार के भी प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि किस ग्रंथ में अध्यायों को किस नाम से कहा गया है। ठीक है। तो 8 अध्यायों में। अगला देखिए प्रश्न देखिए, लोकमान्य तिलक मतानुसारम वेदस्य रचना कालमस्ति। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो वेदों का जो रचना काल है, क्योंकि वेदों का अलग अलग सभी जो है विद्वानों ने दिया हुआ है, चाहे वह हमारे भारतीय विद्वान रहे हों चाहे पाश्चात्य विद्वान रहे हों, तो सभी ने अपना अपने अपने अनुसार रिसर्च किया और उसके अनुसार जो है अपने रिसर्च के अनुसार जो है उन्होंने वेदों का जो है रचना काल निर्धारित किया है। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो किया था 4500 से 2500 ईसा पूर्व जो है इन्होंने ये किया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझे? चलिए अगला प्रश्न देखिए कि काव्य प्रकाश इति ग्रंथस्य प्रणेता कः। प्रणेता कहें, रचयिता कहें, लेखक कहें, ग्रंथकार कहें, सभी की बात है। तो काव्य प्रकाश के जो प्रणेता हैं, रचनाकार कौन है? आप जानते हैं, मम्मट हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे और देखिए ऑप्शन में जो और ऑप्शन दिए हुए हैं, विश्वनाथ के कौन से ग्रंथ हैं ये भी देख लीजिए, जगन्नाथ कौन से ग्रंथ हैं, उद्भट के कौन से ग्रंथ हैं, इनको भी आप देख लीजिए। ठीक है। पाली भाषातः का भाषा विकसिता। पाली भाषा से कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो प्राकृत भाषा विकसित हुई है। कौन सी है? पाली से कौन सी भाषा विकसित हुई है? प्राकृत भाषा विकसित हुई है। ठीक है। आइए अगला जो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, जो 50वां जो प्रश्न हमारा है, यह भी बहुत छोटा छोटा लिखा गया है, लेकिन मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अगर पढ़ लेता हूँ तो मैं फिर इसके उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधि हुतम याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिभूतम याह वीर्या च होत्री, यह जो नांदी पाठ है यह भगवान शिव के जो है कति रूपानी अभिमतानी संति, मतलब भगवान शिव के कितने रूपों का यह इसमें वर्णन किया गया है। तो क्या है? कितने रूपों का? तो 8 रूपों का। ठीक है। भगवान शिव के 8 रूपों का यहाँ पे उनको प्रणाम किया गया है। किसमें? या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम। ठीक है। तो ये गया। चलिए आगे देखते हैं, वासव दत्ता इति काव्य से रचयिता का। वासव दत्ता काव्य के रचयिता कौन है? तो सुबंधु है इसका। ठीक है। रचयिता कौन है? तो सुबंधु है। वासव दत्ता काव्य के रचयिता है सुबंधु। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52, अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तक का। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भामह हैं। ठीक है। कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भामह है। तो जितने भी संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय जो है का वर्णन मिलता है, तो 6 संप्रदाय और उसके प्रवर्तक का जो है आपको देख लेना है, उसका परिचय प्राप्त कर लेना है। ठीक है। जैसे कुंतक हैं, क्षेमेंद्र हैं, वामन हैं, तो सभी की जो कौन कौन जो है किस किस जो है संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इस पर भी जो है आपको तैयारी करनी है। तो ये सब जो है तो हमने अभी देखा, तो 50 लगभग 52 प्रश्नों के जो है हम अभी का अभ्यास अभी हम कर चुके हैं और वीडियो बहुत ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है।
हाँ, 35 मिनट से ज़्यादा की जो वीडियो बन चुकी है, तो इसका अगला भाग जो प्रश्न बचे हैं इसको हम अगले भाग में लेकर के आएंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों तक अधिक से शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।